नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्कोस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल के लाहौल में अब टूटा पहाड़, चंद्रभागा नदी का बहाव रुका, गांव छोड़कर भागे लोग, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। स्वतंत्रता दिवस पर हमीरपुर में राजेंद्र गर्ग करेंगे ध्वजारोहण। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र आखिरी दिन, स्पीकर को हटाने की मांग पर अड़ा विपक्ष, परिसर में बैठकर काले बिल्ले पहने। चट्टानें गिरने से खड़ामुख होली मार्ग झिरडू मोड़ के पास बंद, 16 घंटे से यातायात बाधित। सुंदरनगर में बुजुर्ग की हत्या पर उबाल, भोजपुर बाजार से डेंटल कॉलेज तक निकाली रैली। लाहौल भूस्खलन, मुख्य सचिव ने लिया जायजा, पहुंचेगी एनडीआरएफ की टीम। ऊना के पीर निगाह में 3 दुकानें जलकर राख, 5 लाख के नुकसान का अनुमान। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वालों को आज से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के लाहौल में अब टूटा पहाड़, चंद्रभागा नदी का बहाव रुका, गांव छोड़कर भागे लोग, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस बार बरसात आफत बन गई है। सूबे के अब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के नालड़ा के सामने पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चंद्रभागा नदी में गिर गया है, जिससे नदी का बहाव रुक गया और क्षेत्र के कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। चंद्रभागा नदी का बहाव रुकने से जूड़ा, तड़ंग और जसरत गांव की सैकड़ों बीघा जमीन फसल के साथ जलमग्न हो गई है। जसरत और तड़ंग गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे। सुबह के समय पहाड़ी से भूस्खलन के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पानी का बहाव रुकने के बाद जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अगर ये पानी का रुकाव अचानक टूट गया तो लाहौल के कई गांवों के साथ पुलों को खतरा हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर हमीरपुर में राजेंद्र गर्ग करेंगे ध्वजारोहण। उपायुक्त देवा श्वेता बनिक ने बताया कि 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव हमीरपुर जिला में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय समारोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग सुबह 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे तथा भव्य परेड की सलामी लेंगे। जिला स्तरीय समारोह में उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। यह समारोह कोरोना संबंधी सावधानियों के साथ आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मारक का विमोचन भी किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह की भव्य परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और अन्य टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त देवा श्वेता बनिक ने सभी जिला वासियों से स्वतंत्रता दिवस के गौरवमय समारोह में भाग लेने की अपील की है। उधर एसपी डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंद्र ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आयोजन स्थल पर ड्रोन के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने समारोह में आने वाले सभी लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र आखिरी दिन, स्पीकर को हटाने की मांग पर अड़ा विपक्ष, परिसर में बैठकर काले बिल्ले पहने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को विपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया। काले बिल्ले पहनकर कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में स्पीकर विपिन सिंह परमार को आसन से हटाने की मांग की। कांग्रेस विधायक काले बिल्ले पहनकर सदन के परिसर में बैठ गए। विपक्ष के सदस्यों ने इस संबंध में विधानसभा सचिव को नोटिस दिया है। विपक्ष के 19 विधायकों ने एक प्रस्ताव विधानसभा सचिव को दिया है। इसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बिजनेस रूल्स के नियम 274 क्लॉज 1 का हवाला देते हुए इन सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को इस पद से हटाया जाए। स्पीकर विपिन सिंह परमार विपक्ष के सदस्यों के अधिकारियों और विशेषाधिकारियों को बनाए रखने में असफल हो रहे हैं। चट्टानें गिरने से खड़ामुख होली मार्ग झिरडू मोड़ के पास बंद, 16 घंटे से यातायात बाधित। खड़ामुख होली मार्ग झिरडू मोड़ के पास गुरुवार रात चट्टानें गिरने से बंद हो गया है, जिसके चलते मार्ग पर 16 घंटों से वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। नतीजन होली से कांगड़ा जिले के विभिन्न हिस्सों समेत चंबा और भरमौर के लिए रवाना हुई बसें समेत सैकड़ों वाहन यहां फंसे हुए हैं। वहीं यात्री को भी सुबह सवेरे बीच राह में परेशान होना पड़ रहा है। बता दें कि खड़ामुख होली सड़क की चौड़ाई के लिए अवैज्ञानिक ढंग से की गई ब्लास्टिंग का खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन, पहाड़ी और डंगे दरकने के चलते यातायात ठप पड़ रहा है। गनीमत ये रही कि अभी तक मार्ग पर कोई अनहोनी नहीं हुई है। बता दें कि गत माह इसी मार्ग पर एचआरटीसी की बस ऊपर की ओर से खिसके चट्टानों की चपेट में आकर लुढ़कने से बाल बाल बच गई थी। कुल मिलाकर खड़ामुख होली मार्ग पर अवैज्ञानिक तरीके से की गई ब्लास्टिंग से पहाड़ खोखले हो चुके हैं। समय रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए गए तो कहीं किन्नौर हादसे की
पुनरावृत्ति क्षेत्र में न हो जाए। सुंदरनगर में बुजुर्ग की हत्या पर उबाल, भोजपुर बाजार से डेंटल कॉलेज तक निकाली रैली। सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में प्रशिक्षु डॉक्टर युवक द्वारा बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में जनता का गुस्सा चौथे आसमान पर है। इस संदर्भ में भोजपुर बाजार से लेकर डेंटल कॉलेज परिसर तक रोष रैली निकाली गई और भोजपुर के समस्त जनता ने जहां एक और अपना कारोबार बंद रखा, रैली में डेंटल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। भोजपुर बाजार के स्थानीय जनता ने बुजुर्ग महिला के मामले में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की पुलिस प्रशासन से जहां एक और मांग की है, दूसरी ओर इस तरह की घटनाओं से भयभीत होकर कानूनी शिकंजा कसने की अपील भी की है। भोजपुर की जनता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात पर अड़ी रही। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि पीड़ित परिवार की ओर से प्रशिक्षु डॉक्टर युवती ने इस संदर्भ में पहले भी शिकायत की थी। लाहौल भूस्खलन, मुख्य सचिव ने लिया जायजा, पहुंची एनडीआरएफ की टीम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में हुए भूस्खलन का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव रामसुभग सिंह, डीजीपी संजय कुंडू, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा पहुंचे। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने हेलीकॉप्टर से भूस्खलन साइट का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद वे वारिंग हेलीपैड पर उतरे। मौके पर ही उन्होंने डीसी और एसपी लाहौल को निर्देश दिए। मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने कहा कि नदी के किनारे पर बसे गांव को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना सुनिश्चित करें। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी हेलीकॉप्टर से दिल्ली से लाहौल पहुंच गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार लोगों को हर संभव सहायता देगी। वारिंग हेलीपैड से मुख्य सचिव रामसुभग सिंह सड़क मार्ग से जसरत गांव के लिए रवाना हुए। जसरत गांव में सैकड़ों बीघा जमीन फसल के साथ जलमग्न हो गई है। भूस्खलन होने से चंद्रभागा नदी के पानी का बहाव रुक गया है, जिससे कई गांव खतरे की जद में हैं। ऊना के पीर निगाह में 3 दुकानें जलकर राख, 5 लाख के नुकसान का अनुमान। ऊना जिले के धार्मिक स्थल पीर निगाह के बाजार में शुक्रवार सुबह 3 दुकानों में आग भड़क गई। दुकानों में आग की लपटें उठती देख बाजार के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दुकानों में लगी आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में 4,70,000 रुपए के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के अनुसार पीर निगाह बाजार में शुक्रवार सुबह 3 दुकानों में आग लगी। हालांकि दुकानों में आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वालों को आज से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को आज से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। बसें भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही हैं। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद आज से यह व्यवस्था लागू हुई है। बाहरी राज्यों की बसों को नाकों पर चेक किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।